प्रोफेसर विनीत, अगर परिवारवाद खुद आपकी पार्टी में है, परिवारवाद के सहारे अब आप जिन पार्टियों का साथ ले रहे हैं वो भी परिवारवाद से घिरी हुई हैं, तो इसे मानने में हर्ज ही क्या है? फिर कैसे आप इन मुद्दों पर आप दूसरों को घेर पाएंगे? कैसे आप इसे 2024 का बड़ा मुद्दा बना पाएंगे? पूजा जी, आई एम ग्लैड कि आप हमको भूली नहीं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रोफेसर, बोलिए बोलिए विनीत जी। पूजा जी, मैं आचार्य चाणक्य की धरती से आता हूँ और चाणक्य कहते हैं, उनकी अनेक नीतियों में से एक नीति है जो कि 2 लाइनों में सारे सवाल के उत्तर दे देंगे। वो कहते हैं, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंध यू किंसुका। यहाँ विद्याहीन केवल विद्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे संस्कार की बात हो रही है, यहाँ पे कदाचार मुक्त व्यक्ति की बात हो रही है। अभी राजीव जी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई जनता ने उनको वोट दिया है, पर क्या वो बेल पे बाहर नहीं है? क्या उसका जवाब देंगे ये? देखिए, हर किसी का अपने अनुसार से परिवारवाद का परिभाषा हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक राजा ऐसा बने जिसको कि देख के जनता भी कदाचारी हो जाए। अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे, वैसे तो बहुत से नेता हैं आपकी पार्टी में भी, अगर मैं बीजेपी की बात कर लूं, कई ऐसे नेता हैं जिन पर घोटाले, भ्रष्टाचार, उनके मामले चल रहे हैं, ईडी की कार्रवाई चल रही है। मुझे खत्म कर लेने दीजिए। पूजा जी, वो कभी भी किसी नेता, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने। आप याद कीजिए, कांग्रेस की अभिनेत्री कह रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, हमें तो यह भी मालूम है कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या हुआ था और सीताराम केसरी के साथ, जो कि बिहार से आते थे, दलित समाज से थे, उनके साथ कांग्रेस ने क्या किया था। तो भी ध्यान रहे। पूजा जी, साधारण सा बात है, आप हम पे आरोप लगा सकती हैं कि चिराग पासवान जी, जैसे कि अभी बात निकल के आई। देखिए, मेरा अपना परिवारवाद का परिभाषा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना मेहनत करता है और उसके अंदर कोई कदाचार नहीं, उस पर कोई आरोप नहीं है, पढ़ा लिखा है, और 2.5 साल में चिराग पासवान जी ने जैसा अपने को प्रूव किया है, अपनी अहमियत बताई है जनता के सामने, बिहार उपचुनाव का परिणाम बताता है, मुझे लगता है कि जनता उनको स्वीकार करती है। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ। हमारे पार्टी, हमारे प्रदेश से तो दूसरी जाति के आते हैं, हमारे संसदीय बोर्ड के दूसरी जाति के आते हैं, मैं दूसरी जाति के आता हूं। परिवारवाद वो होता है कि भले लड़का लायक नहीं हो, लेकिन आप उसको जबरदस्ती बना रहे हैं। तेजस्वी यादव में अगर इतना मादा है तो एक एफिडेविट दे दें कि हम लालू प्रसाद यादव के पुत्र नहीं है, और फिर लड़के दिखा दें। पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं वो पिता का, कहीं ना कहीं वो परिवार का नाम चलता है पूजा जी, इसलिए चुनाव में जो समीकरण बना के वोट लिया जाता है, ये लोग करते हैं।